राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपीएन 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि खास खबर पर। भाजपा नेता एवं समाज सेवी अकील अहमद खान एक बार फिर गरीब पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए। भाजपा नेता अकील अहमद खान ने यह ठाना है पीड़ित बुजुर्ग को न्याय दिलाना। कानपुर नगर की पुलिस क्या फिर से बरला तथा फजलगंज जैसी घटना को क्या फिर से दोहराना चाहती है? जी हाँ, हम आपको बता दें कि मामला थाना बेकनगंज अंतर्गत आमीनगंज हाथ होते हुए जहां पर खड़े बूढ़े बुजुर्ग अब्दुल हक अंसारी के साथ महजबीन एवं उनके पुत्र के द्वारा अब्दुल हक अंसारी के साथ मारपीट की गई और उनको ये धमकी दी गई कि अगर न्यायालय का मुकदमा वापस नहीं लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिर पिक्चर तो अभी बाकी है, ऐसा कहते हुए महजबीन और उनके दबंग लड़के वहां से चले गए। पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत थाना बेकनगंज की तो पीड़ित बुजुर्ग को आश्वासन देकर वहां से भेज दिया गया, लेकिन मारने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार अब्दुल हक अंसारी पर दबाव बना रहे हैं कि पूरी पिक्चर देखनी है क्या तुमको। पीड़ित बुजुर्ग की जब थाने से लेकर चौकी तक की नहीं सुनवाई हुई तो पीड़ित बुजुर्ग ने भाजपा नेता समाज सेवी अकील अहमद खान जी कार्यालय में जाकर अपना दर्द बयां किया। फिर क्या था, लोगों की समस्याओं को लगातार दूर करने का कार्य अकील अहमद खान जी के द्वारा किया जाता है और उन्होंने इस पीड़ित बुजुर्ग की समस्या को सुना, कहा कि सरकार बनी है और प्रदेश के मुख्य योगी जी भी अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नए कानून बनाए गए हैं ताकि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे और अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो हम कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर में जाकर मिलेंगे और आपको हम न्याय दिलाकर रहेंगे, क्योंकि योगी सरकार में सब पीड़ितों को न्याय मिलता रहा है और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपको न्याय हम दिलाकर रहेंगे, चाहे आप हमको किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े। आइए देखें कानपुर से संवाददाता आमिर खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? अब्दुल हक। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई आपके? मेरे साथ ये मामला हुआ कि मैं अपने मोहल्ला अमीनगंज फाटक पर बैठा हुआ था जी। और महजबी आई और हमको मारने लगी। ये महजबी कौन है? ये महजबी हमारे निवासी की सास है। अच्छा, तो क्या वजह रही जो मारने लगी आपको? वजह तो हम ना बता पाएंगे, लेकिन वो हमको ये बात बताती हैं, कहती रही हमेशा कि तुम हमारी लड़की, हमारी निवासी जो उसके साथ शादी हुई है निवासी की, वो चाहती हैं कि वो लड़की को बैठा लें और तलाक ले लें। तो इसकी तहरीर आपने नज़दीकी थाने में दी? हाँ, हमने नज़दीकी थाने में तो दी है, तो उसकी सुनवाई हो रही है, कोर्ट में भी काम लगा हुआ है वकील के द्वारा। लेकिन हमारे साथ जो दुर्घटना हुई परसों हुई जी, तो परसों ये दुर्घटना हुई है, तो ये दुर्घटना पर हमको जो है कहाँ कल हुई है ये घटना, तो हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें बगैर कसूर आके वो मानने लगी। तो जाहिर सी बात है कि ये इन्हीं लोगों ने क्या कहते हैं कि हमारे निवासी की जो मजहबी हैं, इन्होंने क्या कहते हैं कि वो रोमान के भाई वगैरह के कहने पे भेजा है और ये भी कह रही थी। और इन लोगों ने हमको अभी मोबाइल पर ये भी कहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है और आगे चल करके तो ट्रेलर ख़त्म होगा तो फिल्म चालू होगी। तो आपको अभी किस पे विश्वास है जो आपको न्याय दिलाएंगे? हमने वहाँ पब्लिक से ये सुन रखा था कि अकील भाई हमारे जो हैं माशाल्लाह गरीबों का बड़ा ख्याल करते हैं और जो उनसे मदद मांगता है तो उसकी भरपूर मदद करते हैं, मायूस नहीं होने देते। अच्छा, तो आपको क्या उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे अकील भाई हमारी पूरी मदद करेंगे, जो भी हमें दिक्कत परेशानी है उसको दूर करेंगे और क्या कहते हैं कि हमको हर तरह से मदद करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने जिन्होंने मारा आपके साथ, क्या फ़ोन में भी एक स्टेटस कुछ लगाया? नहीं, हाँ, ये लगाया वो रोमान के भाई का है जो हमारे। क्या नाम है? जी, हम हिना अंसारी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। जी, क्या घटना हुई थी? मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी बेटी है, उसका मुकदमा चल रहा है जी। कचहरी में। उस दौरान ये महजबी अंसारी और रुमान खान से मिली हुई है। रुमान छबीला पुरवा में रहते हैं और मोती नगर तो मुकदमा एरिया है। किस चीज़
उसका मुंह? वो मेरी लड़की को 10 महीने से मेरे पास छोड़ दिया उन्होंने। जी। मेरी लड़की की शादी हुई जब से उन्होंने जहेज के वजह से बहुत उसके साथ में सख्तियाँ की हैं। उसके बाद उसके पेट में बच्चा आया, जी। वो बोले कि इसको भी गिरा दो, लेकिन हम लोग ने वो काम नहीं करा। अब उसके जब बेटी पैदा हो गई है उसके बाद ये लोग बेटी के ऊपर आरोप उठा रहे हैं। जी, क्या आरोप? और अब ये बेटी क्यों पैदा हुई है? अच्छा, अच्छा। जी। और उसके बाद वो लेके घर से मेरे बहाने से 2 दिन के लिए आप रख लो, हम लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी बहन का भी केस चल रहा था। उनकी बहन जब घर पे आके बैठती है तो मेरी बेटी को मेरे घर भेज दिया जाता था। अब इस वजह से अब मेरी बेटी इतनी परेशान है, उसकी एक बच्ची भी है, उसको हम लोग देख रहे हैं, मेरी बेटी को और उसकी बेटी को। अब मेरे शौहर हैं वो घर की पुताई करते हैं और मेरी बेटी का पूरा खर्चा हम लोग उठा रहे हैं। उसके हस्बैंड ने कुछ भी आज तक एक पैसा नहीं दिया आपके है। पिताजी के साथ जो घटना हुई है, मेरे पिताजी के साथ ये घटना हुई है कि ये रुमान खान और ये महजबीन अंसारी ये दोनों मिले हुए हैं। मेरे बेटे की शादी हुई है जब से मेरी वो समधन है जो मेरी बहू की माँ, वो मेरी बहू को बैठाने के लिए कोशिश में लगी तीसरे दिन से। वो कहती है बैठ जाओ, हम आपकी दूसरी शादी कर देंगे, इन लोग को छोड़ दो। लेकिन मेरी बहू अल्लाह का शुक्र है अच्छी है, वो नहीं बैठी है। अब ये इस तरह से परेशान करें, अब इतनी मतलब परेशानी दे दी है कि आज उन्होंने रोड पे कल चौराहे पे मेरे बाप को आके अमीनगंज हाथे के सामने मारा है। तो आपको किसके ऊपर विश्वास है जो आपको? हमें अकील जी के ऊपर बहुत विश्वास है। वैसे तो मेरा केस चल रहा है थाने में, न्यायालय में, और हम लोग आरिफ खान के पास भी गए, लेकिन अभी मेरी सुनवाई थोड़ी रुकी हुई है। जी। हम ये चाहते हैं कि हमें ये अकील जी, आपको अकील कहाँ- जी जो हैं, अकील जी का जो नाम आप ले रही हैं, देखिए आपको हमें कहाँ से वहाँ पे मिला? बहुत सारे पीड़ित लोग बैठे हुए थे थाने में। जी। उन्होंने बताया कि ये अकील जी बहुत अच्छे इंसान हैं और गरीबियों की हर तरह से हर सुविधा करते हैं। तो इसलिए हमने तो सोचा आपको कि अब अकील जी पर क्या विश्वास है पूरा? हमें ये विश्वास है कि अब ये न्यायालय से जो इंसाफ देगा न्यायालय वो तो देगा, लेकिन अकील जी बराए मेहरबानी करम ये काम करें कि मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को हर तरह से मतलब उसकी सुविधा दिलाएं कि हम लोग हर तरह से सेफ्टी में रहें। हम लोग बहुत तकलीफ में, मेरे भाई को भी धमकी दी गई है और हमें भी दी गई है, पूरे परिवार को दी तो गई है। आपको पूरा विश्वास है कि अकील जी आपकी मदद करेंगे? जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमें इनसे अपनी हर एक तरह से, मेरे भाई को, परिवार को, मेरे बच्चों को, बेटे को, मेरा बेटा अकेले दुकान पे रहता है, कभी भी उसको भी जान का खतरा है। मेरे हस्बैंड भी जाते हैं अकेले काम पे, और मेरी बच्ची स्कूल जाती है, उसको भी धमकी दी गई है। इसलिए आप लोग इस पे ज़रा सा ध्यान दें और मेरे बाप को, मेरे पूरे परिवार की मतलब मदद करिए आप लोग, हम मदद चाहते तो हैं। मीडिया के माध्यम से आप अकील जी को क्या संदेश पर देना? अकील जी आपसे जो हो सके एक गरीब की मदद करिए। हम लोग बहुत गरीब है, मेरे दोनों बच्चों का घर बर्बाद हो रहा है। ये दोनों नहायती शातिर इंसान है, रुमान और मिसबा खान, और इन लोगों ने मेरे बाप को मारने के बाद स्टेटस भी लगा लिया है और कहा है कि ये टेलर है और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। स्टेटस लगाया है? जी, ये देखिए आप स्टेटस देख सकते हैं, इस तरह से लगाया है। क्या लिखा है ये स्टेटस? अब ये लिखा है कि अभी ये तो जो आज पार्टी होगी, कल मार खाए मेरे बाप, तो उन लोगों ने ये लिखा है कि आज हम लोग पार्टी करेंगे। और ये देखिए अगर आप लोग को इसकी कोई मतलब आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, खुद अकील जी भी पढ़ लेंगे और बाकी जो भी लोग हैं पढ़ लेंगे। अंसारी। क्या मामला हुआ था आपके साथ? मामला है, अपने दरवाजे पर अमीनगंज के फाटक पर बैठे हुए थे, महजबी आई और वो हमको मारना शुरू कर ये दिया। महजबी कौन है? ये महजबी हमारे निवासी की सास हैं। अच्छा, तो किस बात पे मारा इन्होंने? उन्होंने इस बात पर हमको मारा कि क्या कहते हैं कि ये हमारे लड़की के दामाद, लड़की का दामाद जो है वो उसने भेजा था उनको मारने के लिए। अच्छा, तो आपको जबरदस्ती मारने लगे? हाँ, मारने लगे और मारने के बाद वहाँ भीड़ लगा लिया तो हम वहाँ से भाग लिए। तो आपने इसकी तहरीर नज़दीकी थाने में दी? हमने नज़दीकी तहरीर बेगंज में दी थी, लेकिन चूँकि अभी तक की मेरी सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या थाने से क्या आश्वासन दिया गया? कब आपने दी थी इसकी तहरीर? मैंने ये कल दी थी। अच्छा, तो अभी तक की क्या कार्रवाई उस पर? अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम्म। तो आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हम ये देना चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अच्छा, इंसाफ हो। लेकिन आपको आज मारा गया है, तो 151 की जो तहरीर बनी थी अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हाँ जी, हाँ, कोई कार्रवाई नहीं। तो हमें ये खतरा है कि क्योंकि वो ये कह चुकी हैं कि हम तुमको क्या कहते हैं कि किसी न किसी में फंसवा देंगे। किसने कहा है ऐसा? ये महजबी ने कहा है। क्यों कहा है? और इसलिए कहा है कि वो क्या कहते हैं कि इनका क्या कहते हैं हमारी लड़की के हमारे लड़की के जो लड़का वो लड़की उसने भेजा है।
तो क्या आपको महजबी से अपने परिवार से और भी आपको अपने परिवार का एक घर एक भय टाइप का है, डर टाइप का है, जिस तरीके से आपको मारा गया, हाँ शायद तो आपके लड़के के साथ भी ऐसी घटना हो मजहबी जाए। से हमें यह खतरा है कि हो सकता है आगे चल करके हमारे परिवार के हमारे 3 लड़के हैं, किसी को मार सकती है या मरवा सकती है। कानपुर नगर से के कमिश्नर असीम अरुण जी से आप क्या संदेश देंगे उनको? हम उनको यह कहते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी हो कि हम लोगों का ख्याल करें, और ख्याल करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो हमारे लिए क्या करते हैं, आगे के लिए ये रोक लगा दी जाए कि हमारे ख़ानदान वालों को किसी किस्म का ख़तरा ना हो। पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।